मेरी तरफ से ये पूरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए कॉल भी है और आप 10 अगस्त को यूनाइट होके पीओजे की लोगों के लिए हिमायत में चलो और उनके पीसफुली प्रोटेस्ट से जाओ उनकी हिमायत करने के लिए, ताकि वक्त आ चुका अब उनको उन जालिम रेंजर, जालिम आर्मी और पाकिस्तानी जालिम हुकूमत से आज़ाद करने की। क्योंकि हमेशा पाकिस्तान को पीओजे की लैंड चाहे, लोग नहीं चाहे। अगर उनको उन मासूम लोगों की ज़रूरत होती तो उन कमसिन जानों की कोई कदर होती, वहाँ पर कोई वैल्यू होता, कोई डिग्निटी होती, बट वो नहीं है। जब मैं वो वीडियोस वहाँ के देख रही हूँ, लाइव वीडियोस वहाँ पर चल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के वहाँ की औरतें बच्चे पुकार रहे हैं, कोई तो आए हमारी मदद के लिए, कोई तो हमें बचाए इन जालिमों जाबरों से, इन जालिम हुक्मरानों से। बट मुझे लगता अब वो वक्त आ चुका है, अब बाय डायलॉग ही नहीं चलेगा, अब बातों से ही नहीं चलेगा, अब फिज़िकली भी मूवमेंट करनी पड़ेगी, अब वहाँ तक जाना पड़ेगा, अपने हिस्से को हमें मिलाना पड़ेगा इंडियन कश्मीर के साथ। जैसे हम लोग यहाँ पर अमन अमान से रह रहे हैं, वैसे वो लोग भी कम से कम अमन अमान की ज़िंदगी जिए। जब जान है तो जहान है, जब उनकी जानें ही ली जाती है तो उस लैंड का क्या फ़ायदा जहाँ इंसान ही ना रहे। वो तो कोई कीमती लैंड नहीं है इंसानों के बगैर, इंसानों को लेके वो कीमती है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए शेम है कि इतना कदावर बड़ा लीडर इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया। उसकी पार्टी 1967 में बनी है और उस पार्टी ने बाइकाट क्यों किया है पीओजे के इलेक्शन को लेके? क्योंकि उनको पता था ये जो डिक्टेटरशिप वाला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है और फौज की वर्दी में आतंकवाद की वर्दी पहनी हुई आसिफ मुनीर साहब हैं, ये उन्हीं की मिलीजुली सरकार ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और वोटर्स सिलेक्टेड है, सीटें जितवा के जितानी नहीं है, जितवा के है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर वायलेशन किया ताकि वोट फ्लो ना बढ़े। जो असली चेहरे हैं, जो असली नुमाइंदे जिनको चुनना चाहते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव अपने सामने लाना चाहते हैं, वो कहीं कामयाब ना होंगे। पीओजे के असली सिटीजन जो हकदार है इन सीटों की, वो कामयाब ना होंगे। उनके लिए उन्होंने वहाँ पर आसिफ मुनीर की वर्दी ने और शहबाज शरीफ साहब की डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट ने वहाँ पर वायलेशन किया है। आप देखिए, रावलाकोट से लेके मिरपुर तक उन्होंने ग्रेवयार्ड बनाया है। कल आप देखिए मुजफ्फराबाद में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर कहीं पर उनका ना इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो रहे, ना फिर। खुदा के लिए अपने लोगों को तो जीने दो। खुदा के लिए जो हक वो मांग रहे, अपने हुकूक मांग रहे, आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, उनकी अपनी लैंड है, वो हक रखते हैं। और आप वो डिक्टेटरशिप वाली सरकार, और कहाँ आप कहते वो आज़ाद आज़ाद और लाडले लाडले, आप तो उनके ब्लड थर्स्टी हो। जहाँ पर भी आपको मौका आता है उनकी खून के प्यासे हो आप, उनकी खून को आप बख्शते नहीं है जब तक खून से लहूलुहान नहीं करते हो। इस टाइम अगर आप देखोगे पूरी दुनिया देख रही है, रोना आता है सबका। कम से कम पीओजे की 14 लाख के आसपास जो आवाम है वो एब्रॉड सेटल्ड है, वो हर कंट्री में उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अपने हुकूक के लिए। बट ये देखो, डिक्टेटरशिप वाली सरकार को, कातिल सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी। ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं कत्लो गारत के लिए। ये कातिल सरकार है, इससे बाज नहीं आते। तब भी इन लोगों पर कितना तशद्दुद करता है। ऐसे थोड़ी कंट्रोल किया जाता है प्रोटेस्ट को। इन आम लोगों की जो डिमांड है उसको सुनो, जो वो कह रहे हैं नेगोशिएशन करो इनके साथ, अपने हुकूक इनको दे दो। क्या ज़रूरत है उनको वहाँ पर इतना प्रोटेस्ट पे? तभी बंदा आएगा जब आप उनको सुनते नहीं, जब उनको गवर्नमेंट सुनते नहीं। बेशक मैं नहीं कहूँगी, हमारे इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ, मगर काबिल तारीफ था क्योंकि गवर्नमेंट ने उन पर एक्शन लिया है। अगर पुलिस ने कहीं पर युवाओं के साथ ज्यादती करी है और युवाओं की वॉइस इतनी फ्रीडम दी है गवर्नमेंट ने। आप देखो कि हमारा जो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कैसे रिज़ाइन किया यूथ को बचाने के लिए। कोई उसको अपनी सीट प्यारी नहीं लगी यूथ से, उसने रिज़ाइन करा ताकि यूथ सेफ रहना चाहे कंट्री का। उसको पता है ये सीट मुझे दोबारा भी मिल सकती, लेकिन अगर अभी यूथ गुस्से में है, अदरवाइज उनकी गलती थी या नहीं थी, वो निचले लेवल की गलती थी, मगर उन्होंने अपनी कंट्री का पीस और माहौल कैसे कंट्रोल किया, कुछ तो वो इंडिया से सीखे। अदरवाइज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में जंतर मंतर में निकला। मगर यहाँ की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत आसमान ज़मीन फर्क है। पाकिस्तान कभी इंडिया के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं